हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट माय सिली वाइफ। और ये एक आर्मी का बर्थडे है तो उसके लिए है। एक्चुअली उसने मुझसे कहा था कि मैं पीरियड्स वाली बनाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, तो आई मेक दिस वन शॉट। आई होप यू लाइक इट एंड हैप्पी बर्थडे और हमेशा खुश रहना। सो लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग मेंशन। ऐसा लग रहा है कि आज इस बड़े से घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है। चारों तरफ मेहमान घूम रहे हैं और पार्टी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, वाओ, मिस्टर जॉन ने इस साल भी कितनी शानदार पार्टी दी है अपने वेडिंग एनिवर्सरी की। लेकिन आखिरकार वो है कहाँ? ये कहकर वो उनकी वाइफ की तरफ टर्न होते हैं और उनसे कहते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जंगकुक क्या अभी तक आया नहीं है? उन लोगों की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वसली उनसे कहती हैं, हाँ, उसकी आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो आने में थोड़े से लेट हो गए हैं। सो प्लीज़ यू कैन एंजॉय द पार्टी। तायोंग की ये बात सुनकर मेहमान अपना सर हिलाकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग बार बार जंगकुक को कॉल करने का ट्राई करती है और कहती है, जंगकुक आज भी लेट हो गया। मैंने उससे कहा था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, कम से कम आज तो वो घर पर जल्दी आ सकता था, लेकिन उसे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। ये कहकर तायोंग फिर से अपने हस्बैंड जॉन जंगकुक को कॉल करने लगती है। जंगकुक को रिसीव करता है और तायोंग से कहता है, हाँ बेबी, मैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, सो डोंट कॉल मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, जंगकुक, मैंने तुमसे कब से कहा है कि घर पर वापस आ जाओ। मैंने तुमसे मना भी किया था कि आज ऑफिस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ते मैंने कहा था ना, ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं आज नहीं आता। अब तुम फ़ोन रखो, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। तायोंग भी फ़ोन काट कर गुस्से में कहती है, जंगकुक का हर बारी का यही है, पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था, पता नहीं वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही क्यों लेट हो जाता है। ये है किम तायोंग, जियोन जंगकुक की वाइफ। जंगकुक और तायोंग की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। उन दोनों की शादी लव मैरिज है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, लेकिन जंगकुक अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसलिए आज उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी होते हुए भी जंगकुक अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए जंगकुक को आते हुए थोड़ी सी देर हो गई। तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्वीट और काइंड है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा सिली भी है। तायोंग को बात बात पर जंगकुक को शक करने की आदत है, जिसकी वजह से जंगकुक भी तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दरअसल कॉलेज के दिनों में तायोंग से पहले जंगकुक की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसकी वजह से तायोंग को अभी भी जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग छोटी छोटी बातों को लेकर जंगकुक पर शक करती है। लेकिन जंगकुक तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है और जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। कुछ देर बाद जंगकुक घर पर आ जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जंगकुक तायोंग के पास भागकर आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीस कर कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम ज़रूर किसी न किसी के साथ बिज़ी हो गए, तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल थोड़ी ना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डन फेस के साथ कहता है, ते मैंने कितनी बार कहा है कि मुझ पर इस तरीके से शक करना बंद करो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और आई ओनली लव यू। दरअसल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, अब प्लीज़ गुस्सा ना हो। तभी जंगकुक के दोस्त जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम कहाँ थे, चलो अब केक कट करो, ऑल वेटिंग फॉर यू। अपने फ्रेंड की यह बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के कमर पर रखता है
और तायंग से कहता है बेबी अब गुस्सा करना बंद भी करो, देखो मैं आ गया, प्लीज़ मैं अपने कान तुम्हारे सामने पकड़ता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मान जाती है। जंगकुक और तायंग साथ में केक कट करते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जंगकुक केक का एक पीस अपने हाथ में लेता है और तायंग से कहता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करती है और केक को जंगकुक के हाथों से लेकर खा लेती है। तायंग भी केक का एक टुकड़ा उठाकर जंगकुक को खिलाती है और जंगकुक से कहती है तुम्हारा भी थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। ये कहकर कुछ देर बाद सारे लोग एक रोमांटिक म्यूज़िक पर डांस करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तायंग रूम में आ जाते हैं, लेकिन तायंग अभी भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है मैंने तुमसे कहा था कि आज ऑफिस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानते हो, पता नहीं तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने में क्या मज़ा आता है। ये कहकर तायंग बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तायंग को नाराज़ देखकर जंगकुक तायंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ तायंग के कमर के अराउंड रखकर अपने हेड को तायंग के शोल्डर पर रखता है और तायंग से कहता है आई एम सो सॉरी बाबा, मुझे अभी भी माफ़ नहीं करोगी? देखो इट इज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी, चलो अब गुस्सा थूक भी दो और अपने कुकी को माफ़ भी कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ टर्न अराउंड होती है और जंगकुक से कहती है नो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, तुम हमेशा ऐसा करते हो, जब भी हमारी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट दिन होता है तुम्हारा कोई ना कोई काम आ जाता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट फॉर दैट जंगकुक यू नो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना कान पकड़ लेता है और तायंग से कहता है हाँ बाबा, मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ ना, चलो अब मुझे माफ़ कर दो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर जंगकुक एक बैग तायंग के हाथों में दे देता है। तायंग उस बैग को होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है व्हाट इज़ दिस। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है अब इसे खोलो फिर तुम्हें पता चलेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और बैग को ओपन करती है। बैग के अंदर एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस रखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है जंगकुक व्हाट इज़ दिस। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है इट इज़ योर वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, अब जाओ जल्दी से इसे पहन कर आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कर कहती है जंगकुक व्हाट आर यू सेइंग, आई एम फीलिंग शाय। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखता है और तायंग से कहता है ओ बेबी गर्ल, तुम्हें मेरे सामने शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चलो इसे पहन कर आ जाओ, डैडी वेटिंग फॉर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और बाथरूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। जंगकुक अपने शर्ट के बटन ओपन कर कर बेड पर बैठा हुआ था और तायंग का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद तायंग वही ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर निकलती है। जंगकुक तायंग को उस ड्रेस में देखकर अपने लिप्स को लीक करता है। तायंग उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग और सेक्सी लग रही थी। तायंग के लॉन्ग लेग और तायंग की वाइट चेस्ट जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा वीक बना रही थी। जंगकुक चलकर तायंग के पास आता है और अपनी फिंगर को तायंग के चेस्ट पर रखकर कहता है यू लुकिंग फकिंग हॉट बेबी गर्ल, डैडी जस्ट वॉन्ट टू ईट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने एक लेग को जंगकुक के कमर के अराउंड रखती है और जंगकुक से कहती है जस्ट ईट मी डैडी, हु स्टॉप यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग को इमिडिएटली अपने बाहों में उठाकर बेड की तरफ लेकर जाता है। जंगकुक तायंग के ऊपर अटैक कर कर तायंग को खाने लगता है और कुछ देर बाद पूरे रूम में बस मॉर्निंग साउंड ही सुनाई देती है और वो दोनों इसी तरह लव मेक करते हैं।
जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी तायोंग के सिली क्वेश्चन की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उन दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जंगकुक तायोंग से कुछ भी नहीं कहता है। नेक्स्ट डे, आज भी जंगकुक की एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और जंगकुक उसके लिए रेडी हो रहा है। तभी तायोंग जंगकुक के पास आकर उसे हग बैक करती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ आज ऑफिस मत जाओ, हम दोनों बाहर डिनर के लिए जाएंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, सॉरी माय बेबी गर्ल, लेकिन मुझे जाना होगा। आज एक लंदन से पार्टी आ रही है जिसकी डील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मीटिंग के लिए मैं 1 मंथ से वेट कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पाउट करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे क्या पता तुम ऑफिस में किन किन लोगों से जाकर मिलते हो और किन किन से बात करते हो, कहीं वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लीसा तो नहीं होती। जंगकुक तायोंग की ये सवाल सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तायोंग से कहता है, तेई मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लीसा इज़ माई पास्ट और मैं अब सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये बार बार ऐसे क्वेश्चन कर कर मुझे परेशान क्यों करते रहती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बना लेती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आज मेरा तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। वी प्लान अ डिनर रोमांटिक डेट प्लीज़। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायोंग के फेस पर रखकर कहता है, ठीक है, तुम 8 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और हम दोनों एक रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर डेट पर भी चलेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो, हम दोनों डिनर डेट पर जाएंगे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की लिप्स पर एक छोटी सी किस लेकर कहता है, हाँ रेडी रहना और आई नो माई वाइफ इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, रात के 8 बजे मैं लेने आ जाऊँगा तुम्हें, ठीक है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है, आई एम सो हैप्पी, कितने दिनों बाद हम बाहर डिनर डेट के लिए जाने वाले हैं, आज तो मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी। ये कहकर तायोंग रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ये मीटिंग जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जंगकुक अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहता है, मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई है ना, वो लोग आने वाले हैं ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का सेक्रेटरी यानी कि जंगकुक का कज़न ब्रदर मिनयोंगी जंगकुक से कहता है, यस जंगकुक, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है और वो लोग किसी भी वक्त आते ही होंगे। अपने सेक्रेटरी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मीटिंग के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो पार्टी जंगकुक से मिलने के लिए आने वाली थी वो भी वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर को देखकर कहता है, मिस्टर चोई योर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी कंपनी में। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर चोई अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ आपके साथ ये मीटिंग करने के लिए भी मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं लंदन से सिर्फ़ और सिर्फ ये डील करने के लिए कोरिया आया हूँ। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं। तभी मिस्टर ली अपनी वाइफ को बुलाकर कहते हैं, लीसा यहाँ पर आओ, मैं तुमसे यही बात कर रहा था कि आज की मीटिंग जॉन जंगकुक के साथ होने वाली है। मिस्टर ली से लीसा का नाम सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी डोर ओपन होता है और जंगकुक की एक्स गर्लफ्रेंड लीसा वहाँ पर आ जाती है। लीसा को वहाँ पर देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक होता है। मिस्टर चोई अपना एक हाथ लीसा की कमर पर रखते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन मीट मिस्टर माय वाइफ ला लीसा, ये मेरी बीवी है और मेरी बिज़नेस पार्टनर भी है और मुझे बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है।
अपने एक्स गर्लफ्रेंड को इतने सालों बाद देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, नाइस टू मीट यू जंगकुक, इतने सालों बाद मिलकर तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तभी मिस्टर चोई लीसा की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? लीसा अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर लीसा स्माइल करती है और मिस्टर चोई से कहती हैं, हाँ, हम दोनों कॉलेज के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर चोई से कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर चोई अपना हेड नोट करते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होती है और मीटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट भी हो जाती है। जंगकुक को वो डील मिल जाती है। मिस्टर चोई जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आपके साथ मीटिंग कर कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ। मिस्टर चोई की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर चोई से कहता है, मुझे भी। मीटिंग के दरमियान जंगकुक को टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 8 बज चुके थे और तायोंग अभी भी तैयार होकर जंगकुक का वेट कर रही थी, लेकिन जंगकुक का कोई भी अता पता नहीं था। तायोंग अपना फ़ोन उठाकर जंगकुक को कॉल करने लगती है, लेकिन जंगकुक मीटिंग में था, जिसकी वजह से जंगकुक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तायोंग अपने मन में कहती है, मुझे पता था जंगकुक अभी भी लेट होगा, क्योंकि जंगकुक को मेरी बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। वो आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक के ऑफिस में तभी मिस्टर चोई जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम लोग आपके कैबिन में जाकर बात कर सकते हैं? मुझे इस डील के बारे में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। मिस्टर चोई की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा और उनको लेकर अपने कैबिन में जाकर मीटिंग की कुछ बात करने लगता है। तायोंग बार बार जंगकुक के फ़ोन पर कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन जंगकुक का फ़ोन स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से तायोंग को ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग इमीडिएटली फ़ोन लेकर जंगकुक के रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। रिसेप्शनिस्ट को रिसीव करती है और बड़ी ही स्वीटली कहती है, यस आप कौन है? रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में कहती है, जंगकुक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तायोंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट बहुत पोलाइटली कहती है, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है मैम, और सर कैबिन में है, अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फ़ोन कट कर कर कहती है, क्या मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक जंगकुक घर पर नहीं आया? पता नहीं वो किसके साथ है, किसी लड़की के साथ तो नहीं है? क्या जंगकुक मुझे धोखा दे रहा है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अपने कैबिन में बैठा हुआ है। ये कहकर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी कार की चाबी लेकर जंगकुक के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ लीसा और मिस्टर चोई जंगकुक से बिजनेस डील की बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर चोई के फ़ोन पर एक कॉल आता है। मिस्टर चोई कॉल को रिसीव करते हैं और लीसा की तरफ देखकर कहते हैं, बेबी मैं अभी आता हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है। फिर मिस्टर चोई वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चोई के जाने के बाद लीसा जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, तुम कैसे हो और तुम्हारी वाइफ वो ठीक तो है ना? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, यस मैं और मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश है। लीसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, मैं भी चोई के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और हमारा बेटा भी है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, वाओ इट इज़ ग्रेट, तो तुम अचानक से लंदन कोरिया में कैसे आई? लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बिकॉज ऑफ मीटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड के लिए और वो ये चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, इसलिए मैं आ गई। वैसे भी तुमसे इतने सालों बाद मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कॉलेज की काफ़ी
पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अगर तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ होती तो मैं उससे भी मिल लेती। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दिन डिनर के लिए बुलाऊंगा, तुम वहाँ पर आ जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है। तभी लीसा के फ़ोन पर लीसा के हस्बैंड का कॉल आता है। लीसा कॉल रिसीव करती है। लीसा के हस्बैंड लीसा से कहते हैं बेबी हमें जाना होगा, हमारा बेबी काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, तो क्या तुम बाहर आ सकती हो। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और खड़े होकर जंगकुक से कहती है मुझे जाना होगा, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा जंगकुक। ये कहकर लीसा वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी लीसा का पैर फिसलता है और लीसा गिरने ही वाली होती है कि तभी जंगकुक लीसा को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक से तायोंग पूरे गुस्से के साथ जंगकुक के केबिन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रिसेप्शनिस्ट तायोंग की तरफ देखकर कहती है मैम आप वहाँ पर ना जाए, वहाँ पर सर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर त्योंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस बेचारी से चिल्लाकर कहती है मैंने तुमसे कुछ कहा, वो मेरे हस्बैंड का कैबिन है, मैं कुछ भी करूँ वहाँ पर जाकर, तुम्हें इससे क्या मतलब। ये कहकर तायोंग जंगकुक के कैबिन के अंदर पहुँचती है। लेकिन जैसे ही तायोंग जंगकुक के कैबिन के अंदर पहुँचती है त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग लीसा को जंगकुक की बाहों में गिरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। पहले ही तायोंग का दिमाग थोड़ा सा शकी टाइप है और जंगकुक की एक्स को जंगकुक की बाहों में गिरा हुआ देखकर तो तायोंग के गुस्से का पारा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तायोंग को लीसा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए तायोंग बिना कुछ सोचे समझे लीसा के पास आती है और लीसा को जंगकुक की बाहों में से पुल कर ज़ोर से थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और लीसा भी। जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहता है तायोंग ये क्या कर रही हो तुम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तायोंग जंगकुक से कहती है हाँ आई एम आउट ऑफ योर माइंड, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम यहाँ पर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक, मेरा शक सही निकला, यू चीट ऑन मी, वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने दोनों हाथों से तायोंग के आर्म को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तायोंग जस्ट शट योर माउथ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तायोंग को तो गुस्से में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तायोंग जंगकुक को धक्का दे देती है और जंगकुक से कहती है मुझे मत समझाओ, मुझे अपनी आँखों से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि तुम आखिरकार इसके साथ क्या कर रहे थे। तभी लीसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है तायोंग ऐसा कुछ भी नहीं है और तुमने मुझे बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ कैसे मारा। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग लीसा की तरफ देखकर कहती है ओ तुम मेरे हस्बैंड की बाहों में पड़ी थी और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ कैसे मारा, यू आर स्टिल बिच। लीसा तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे थप्पड़ मारता है और तायोंग से कहता है शट अप, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। लीसा यहाँ पर बिज़नेस डील के लिए आई थी अपने हस्बैंड के साथ और वो गिरने वाली थी, इसलिए मैंने उसे संभाला, वरना वो गिर जाती। तभी तुम आई और तुमने पता नहीं हमें ऐसे देखकर क्या अपनी इमेजिन बना ली, वैसे भी तुम्हें शक करने की आदत है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना एक हाथ अपने गाल पर रखती है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है ओह तुमने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया, आई हेट यू जंगकुक। तभी वहाँ पर लीसा के हस्बैंड मिस्टर चोई आ जाते हैं। चोई लीसा की तरफ देखकर कहते हैं बेबी व्हाट हैपेंड, तुमने इतनी देर क्यों कर दी। लीसा के हस्बैंड को देखकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। लीसा अपना बैग लेती है और अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहती है कुछ नहीं। तभी लीसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है तायोंग ही इज़ माय हस्बैंड,
और मैं यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं कर रही थी, बस मैं गिरने वाली थी तो उसने मुझे संभाला, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं गिर ही जाती। ये कहकर लीसा अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जंगकुक गुस्से के साथ तायोंग से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊँगा, तुमसे ज़रा सा भी वेट नहीं होता तायोंग, और यहाँ पर आकर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने लीसा को थप्पड़ मारा, वो मेरी बिज़नेस पार्टनर है, उसी के हस्बैंड के साथ मेरी न्यू बिज़नेस डील फिक्स हुई है और तुम यहाँ पर आकर ये कर रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे नहीं पता था, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और तुम घर भी नहीं आए थे। मुझे वेट कर कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तायोंग से कहता है, रियली तायोंग, अगर मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गया तो तुम अपने शकी दिमाग को बंद नहीं कर सकती थी? हाँ, तुम मेरा थोड़ा और वेट नहीं कर सकती थी? मैं थोड़ी देर बाद आ ही रहा था और वैसे भी मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से तंग आ चुका हूँ। बात बात पर मुझ पर शक करना, मुझ पर इतने अजीब से इल्ज़ाम लगाना, डू यू रियली थिंक तायोंग, क्या मैं तुम पर चीट कर सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास कोई भी जवाब नहीं रहता। जंगकुक अपने सर को पकड़ लेता है और तायोंग से कहता है, अभी के अभी यहाँ से जाओ, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ लिसन टू मी। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अभी के अभी यहाँ से निकलो, इट इज़ माई फकिंग ऑर्डर, नहीं तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग अपने आंसुओं को पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायोंग के जाने के बाद अपने हैंड को टेबल पर हिट करता है और कहता है, इस लड़के को मैं समझा कर थक चुका हूँ कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन ये कभी भी मेरी बात नहीं मानता। अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर जंगकुक अपने फार्म हाउस में चला जाता है कुछ दिन रहने के लिए। तायोंग घर पर आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने आप को कर्स करते हुए कहता है, ये सारी गलती मेरी है, क्या मैं जंगकुक का थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी? इट इज़ माई फॉल्ट, मैंने लीसा को भी थप्पड़ मार दिया। पता नहीं अगर वो डील कैंसिल कर देगी तो जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। जंगकुक को आने दो, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। ये कहकर तायोंग जंगकुक का पूरी रात वेट करती है, लेकिन जंगकुक पूरी रात ही घर नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग बार बार जंगकुक को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन जंगकुक तायोंग का फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। जंगकुक पूरी रात एक तो घर नहीं आया था और ना ही तायोंग का कॉल रिसीव कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी तायोंग जंगकुक के ऑफिस में कॉल करती है। रिसेप्शनिस्ट कॉल रिसीव करती है और बड़ी ही पोलाइटली तायोंग से कहती है, यस मैम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तायोंग अपनी वरी ट्यून में कहती है, क्या जंगकुक ऑफिस आ गया? बोलो मुझे। रिसेप्शनिस्ट बड़ी ही पोलाइटली कहती है, नहीं मैम, सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ोन कट कर कर कहती है, जंगकुक घर भी नहीं आया और ना ही ऑफिस में है, ये वो है कहाँ? ये कहकर तायोंग घर के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी को वहाँ पर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, मुझे यहाँ पर जंगकुक ने भेजा है उसके कुछ कपड़े और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और युंगी से कहती है, यंग, आपको पता है जंगकुक कहाँ है? वो पूरी रात घर पर नहीं आया है, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए उसने ये डिसाइड किया है वो कुछ दिनों तक तुम्हारे फार्म हाउस में रहेगा और वो ये चाहता है कि तुम उससे मिलने ना आओ, वो कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहता है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग युंगी से कहता है, क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है?
तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ तायोंग, तुमने कल हद पार कर ली थी। तुम आखिरकार मिस्टर चोई की वाइफ पर हाथ कैसे उठा सकती थी? एक गलत फहमी के लिए तुमने अपने हस्बैंड पे शक किया जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तायोंग? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, यंग, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ लेकिन वो घर ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई नो, इतनी आसानी से डोंट थिंक सो कि वो तुम्हें माफ़ कर पाएगा। अब चलो, मुझे उसके कपड़े और कुछ फाइल दे दो, मैं उसे दे देता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, मैं उसे खुद जाकर उसके कपड़े और फाइल दे दूँगी। आप यहाँ से जा सकते हैं यंग। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग से कहता है, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है तायोंग। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और युंगी से कहती है, आई नो, ही इज़ माई हस्बैंड। मैंने उसे नाराज़ किया है तो मैं उसे मना भी लूँगी। डोंट वरी, आप जाइए, मैं उसके कपड़े और उसकी फाइलें उसे ले जाकर दे दूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, मैंने ही जंगकुक को नाराज़ किया है। अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ही उसे मनाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर तायोंग अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगती है एक बैग लेकर। दूसरी तरफ जंगकुक अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था और युंगी का वेट कर रहा था। जंगकुक घड़ी की तरफ देखकर कहता है, 1 घंटा हो गया है और युंगी आया नहीं है। कहीं तायोंग ने तो उसे कुछ कह नहीं दिया। उफ, ये तायोंग कब सुधरेगी? ये कहकर जंगकुक युंगी को कॉल करने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जंगकुक फ़ोन को नीचे रख देता है और कहता है, शायद युंगी आ गया। ये कहकर जंगकुक सोफे पर से उठता है और डोर ओपन करता है, लेकिन दरवाजे पर युंगी नहीं बल्कि तायोंग खड़ी हुई थी अपना सर नीचे झुकाकर। तायोंग को वहाँ पर देखकर जंगकुक अपना एक आईब्रो अप करता है और अपने दोनों हाथ क्रॉस कर कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, सो वाई यू कम हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने सैड फेस के साथ कहती है, अब प्लीज़ गुस्सा छोड़ भी दो और घर चलो। आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, आई डोंट केयर, अब मैं नहीं आने वाला। ये कहकर जंगकुक दरवाज़ा लगाने ही वाला होता है कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर घर के अंदर आ जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तायोंग से कहता है, उफ़ तायोंग, जस्ट लीव मी अलोन, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे शकी दिमाग से और इन रोज़ रोज़ के सवालों से। तुम मुझ पर इतना शक कैसे कर सकती हो तायोंग? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों कान पकड़ लेती है और जंगकुक से कहती है, आई एम रियली सॉरी, अब माफ़ भी कर दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कहकर जंगकुक अपना लैपटॉप लेता है और रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बैग नीचे रखती है और कहती है, उफ़, जंगकुक तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये कहकर तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक ने जो तायोंग को ड्रेस दी थी वेडिंग एनिवर्सरी पर, वो देखकर कहती है, मैं भी देखती हूँ डैडी, आखिरकार तुम मुझसे कितनी देर तक गुस्सा रहते हो। ये कहकर तायोंग वो ड्रेस को वेयर करने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने रूम में आकर काम कर रहा था। तभी स्लोली जंगकुक के रूम का डोर ओपन होता है। जंगकुक बिना देखे ही कहता है, तायोंग चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करने वाला। लेकिन वहाँ से तायोंग का कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी तायोंग जंगकुक के ऊपर एक फ्लावर फेंक कर मारती है, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से।
लेकिन जंगकुक जैसे ही तायंग को देखता है, जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग ने वही शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जो जंगकुक ने तायंग को वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। जंगकुक अपने दोनों हैंड क्रॉस करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओ तो तुम्हें ये लगता है कि तुम ये ड्रेस पहनकर मुझे सड्यूस कर पाओगी। तायंग जंगकुक के पास आती है और बहुत ही ज़्यादा सेक्सीली अपने लेग को तायंग के जंगकुक के थाई पर रखकर कहती है, यस मैं जानती हूँ कि अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है। लेकिन जंगकुक पीछे हट जाता है और तायंग से कहता है, इस बार मैं तुमसे नहीं मानने वाला, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन तायंग अचानक से आकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाती है और जंगकुक से कहती है, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। इफ़ यू वांट सो गिव मी पनिशमेंट हार्ड डैडी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल करता है और तायंग से कहता है, नो मैं इस बार ना ही तुम्हें कोई पनिशमेंट देने वाला हूँ और ना ही तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ, सो यू कैन गो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मुंह बना लेती है और अचानक से आकर जंगकुक के नेक पर किस करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है और तायंग से थरथराती आवाज़ में कहता है, तायंग प्लीज़ स्टॉप और यहाँ से जाओ। लेकिन तायंग जंगकुक के नेक पर बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, नो मैं नहीं जाऊँगी। ये कहकर तायंग खुद ही अपनी ड्रेस को रिमूव कर देती है और नेकेड होकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाती है और जंगकुक का हाथ होल्ड कर तायंग अपने चेस्ट पर रखती है और जंगकुक से कहती है, कम ऑन डैडी प्लीज़ गिव मी पनिशमेंट। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के चेस्ट पर रखकर उसके निप्पल को ग्रैब कर लेता है और तायंग से कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऑफ कोर्स डैडी गिव यू रियली हार्ड पनिशमेंट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्मार्ट करता है। फिर जंगकुक तायंग के चेस्ट पर अटैक कर तायंग के चेस्ट को सक एंड बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगती है। जंगकुक अपने 2 फिंगर लेकर तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने फिंगर को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन करने लगती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यू सो फास्ट। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ऑफ कोर्स यू सेड ना यू वांट पनिशमेंट रियली हार्ड सो डैडी गिव यू। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक को किस करने लगती है। जंगकुक भी तायंग को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करता है और अपनी टंग को तायंग के माउथ के अंदर रखकर तायंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। तायंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन तायंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कह रही थी बिकॉज तायंग नो शी डिज़र्व पनिशमेंट। फिर जंगकुक अपने दोनों लिप्स को तायंग के निप्पल के अराउंड रखकर उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में मौन करने लगती है। जंगकुक तायंग के निप्पल को बाइट भी करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, डैडी प्लीज़ डोंट बाइट मी। लेकिन जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, नो बेबी गर्ल इट इज़ योर पनिशमेंट यू हैव टू इट। ये कहकर जंगकुक तायंग के दूसरे साइड के निप्पल को भी बाइट करने लगता है। जंगकुक अपनी फिंगर को तायंग के अंदर से निकालता है और तायंग से कहता है, यू रियली नीड पनिशमेंट यू लुकिंग सो हॉट बेबी गर्ल। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने लिप्स को बाइट करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ऑफ कोर्स डैडी। ये कहकर जंगकुक एक एक कर अपने सारे शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और तायंग शेमलेसली बस जंगकुक की तरफ ही देखे जा रही थी। जंगकुक अपनी पैंट के बटन को अनब्लॉक करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, यू मेक इट सो हार्ड। तायंग जंगकुक के लिटिल मेंबर को टच करती है और जंगकुक से कहती है, आई नो बिकॉज आई वॉन्ट हार्ड पनिशमेंट। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है
और अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर कर काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, डैडी इट इज़ टू हार्ड। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, आई नो बेबी गर्ल एंड यू ऑल्सो नीड इट। ये कहकर जंगकुक तायोंग को पूरी रात इसी तरीके से पनिशमेंट करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।